बाला पहले से ही जिद पे अड़ा है बाजा बजाने की। भीम भी अब बाला की जैसे बातें करने लगा है। मुझे लगता था कम से कम भीम तो मुझे समझता होगा, लेकिन पापा एक बात कहूं? इधर आ। बोल। बाबा, आप रंजन काका से कह रहे थे ना कि भीमराव भी आपको नहीं समझता है, लेकिन बाबा ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन बहस करने पड़ी तो कर ली, लेकिन इसको बुरा मत मानना बाबा। अब बैठ। बिल्कुल बहस करना भी। मैं ये नहीं कहता कि बाला की बहस में तुम कितने सही थे और कितने गलत, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बहस नहीं करता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बहस सच और झूठ के बीच होनी चाहिए। बहस न्याय और अन्याय के बीच होनी चाहिए। बहस हक और उत्पीड़न के बीच होनी चाहिए। बहस मजबूरी और शोषण के बीच होनी चाहिए। संभव है हर बहस के बाद नतीजे के तौर पर हार और जीत ना निकले, लेकिन फर्क जरूर पड़ता है और फर्क पड़ना जरूरी है। भीम, बाबा की सारी बातें समझ आती है तुम्हें? नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि वक्त आने पे सारी बातें समझ में आ जाती है और मदद भी करती है ना बाबा? अच्छा, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया, जाओ स्कूल जाओ। तैयार हो जाओ। तो बच्चों, परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई? जी गुरुजी। बहुत अच्छी बात है। अब एक खास सूचना सुनिए। इस बार अंग्रेजी हुकूमत ने एक नया प्रयोग किया है। जिले के हर विद्यालय को श्रेणीबद्ध किया गया है। प्रत्येक विद्यालय से टॉप करने वाले एक छात्र को आमंत्रित किया जाएगा, रात्रि भोज दी जाएगी, साथ ही साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, हमारे विद्यालय से भी टॉप करने वाले छात्र को और उसके माता पिता को वहां आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक खास परीक्षा देनी होगी। आप लोगों को उस परीक्षा में भाग लेना होगा, समझ गए? जी गुरुजी। अच्छा ये बताओ, कौन कौन इस परीक्षा में टॉप करना चाहेगा? मैं टॉप करूंगा गुरुजी। मैं टॉप करूंगा गुरुजी। भीम टॉप करेगा। हाथ उठाना भीम। अरे उठाना हाथ। भीम, तुम इस परीक्षा में टॉप नहीं करना चाहोगे? जरूर करूंगा गुरुजी। ये तो शिक्षकों और स्कूल के सम्मान की बात है, और इसके लिए ये जरूरी है कि अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत अच्छी बात कही तुमने। देखो बच्चों, हमें ये बात भीम से सीखनी चाहिए। उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन उस उत्साह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। हम टॉप करेंगे ये चिल्ला चिल्ला कर बोलना है, या परीक्षा के लिए ध्यान लगाकर पढ़ना है? समझ गए? हाँ, समझ गए गुरुजी। बस भीम ही है एक विद्यार्थी, महान विद्यार्थी। हम लोग तो बस ये कथा सुनने आते हैं ना। आप इसे ही पढ़ा लीजिए ना गुरुजी। अरे तू ना अपने बाबा की दुकान में आकर सोना घिस। क्यों यहाँ आकर अपना दिमाग घिसता रहता है? नहीं आनंद, हमें किसी के व्यवसाय पे आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता है। लेकिन गुरुजी, ये क्यों मेरे भाई को हर बार ताना कसता रहता है? हाँ, ये भी गलत बात है। हमें किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो नीचा है उसे नीचा दिखाने की क्या कोशिश करनी है गुरुजी? वो तो नीचा है ही, बस एक आप है
जो उसे बार बार ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि ये कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। देखो, अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। चुपचाप कक्षा में बैठो या बाहर निकल जाओ। नहीं पढ़ना है मुझे आपकी कक्षा में, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भीम, तू ना अव्वल आना, इसलिए खूब पढ़। आई बाबा का नाम रोशन हो जाएगा। हाँ, और जब बाबा खुश होंगे तो मैं घूम घूम कर बाजा बजाने की आज्ञा उनसे ले लूंगा। बाला भैया, बाजा बजाने के अलावा भी दुनिया में और चीजें हैं। मैं भी बाजा बजाकर बाबा का नाम रोशन करूंगा। खूब नाम रोशन किया तुमने, बदचलन औरत। हमारे समाज की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। तुम एक चरित्रहीन औरत हो। तुम्हारा दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, इसलिए तुम्हें अपना घर और ये समाज छोड़कर जाना होगा। हम तुम्हारे जैसी बदचलन औरत को अपने समाज में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ। ये गलत आरोप है। अपने पाप को छिपाने के लिए मेरे बच्चों की झूठी कसम मत खाओ। तुम्हारे पति को शक है कि तुमने उसको धोखा दिया है। पति ईश्वर का रूप होता है और ईश्वर को धोखा देना पाप है। आज से और अभी से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा मेरा है ही कौन? देखिए, इस समय आपका स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर है। ऐसे शक के आधार पर मुझे गुनहगार मत ठहराइए। चाहे तो आप मेरी परीक्षा ले लीजिए, लेकिन मुझे गुनहगार मत ठहराइए। हमारे समाज में औरतों की परीक्षाओं का कोई मोल नहीं है। हमारा समाज पुरुषों के दम पर चलता है। अगर किसी पुरुष को यह लगता है कि उसकी औरत उसकी आबरू को कलंकित कर रही है, तो वो सजा की हकदार है। इसलिए आज और अभी से हम तुम्हें अपने समाज से निष्कासित करते हैं। चल। रुको ना भैया। गांव वालों, आज के बाद इस औरत के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। यहां तक कि इसको पानी तक नहीं देगा, चाहे ये मर ही क्यों ना जाए। यही पंचायत का फैसला है। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही कहा। एकदम सही। बिल्कुल सही सरपंच जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। ये गलत है। ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये गलत है। इस औरत को बच्चों से दूर रखो, और खासकर इसको अपने बच्चों से। जी सरपंच जी। नहीं। ये आप गलत कर रहे हो। कौन है ये बच्चा? अरे ये राम जी सकपाल का बेटा है। अब ये सकपाल का बेटा हमारी पंचायती में दखल देगा, जिसकी परछाई मात्र से हम अपवित्र हो जाते हैं, वो यहाँ पंचायती करेगा। लगाओ इसको यहाँ से। बैठ। चल जाए यहाँ से। लेकिन ये आप गलत कर रहे हो। चुप चुप। सही क्या है और गलत क्या है ये हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तू यहाँ से चला जा। चल जा यहाँ से, चल जा। चल 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 चल